भारतीय नागरिक और छात्रावारों यूक्रेन से वापसी अभियान ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। आज बुखारेस्ट से 600 नागरिकारी भी स्वदेश वापसी। देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायो जा रही है शिवरात्रि रो त्योहार। मंदिर में लागी भक्तारी कतारा, बम बम भोले और हर हर महादेव रा लाग रिया है जयकारा। भारतीय जनता पार्टी कानीसू आजीवन समर्पण निधि रे तहत प्रदेश भर में चलायो जा रही है अभियान। जालोर इकाई कानीसू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भेंट कराया गया 68 लाख रुपया सुधी बत्ती राशि रा चेक। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जयपुर रा जल महकमा सामे नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी रो करया उद्घाटन। 100 बत्ता दस्तकार और बुनकर प्रदर्शनी में लगाई स्टॉल्स। अरे प्रदेश में नुआ पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होवासु जयपुर और बीकानेर संभाग में बूंदाबांदी की संभावना। रात रात तापमान में आई गिरावट। राजस्थानी खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबरां विगतवार। भारतीय छात्रावारों यूक्रेन से वापसी अभियान ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। आज बुखारेस्ट से 600 नागरिकारी स्वदेश वापसी वे चुकी है। केंद्र सरकार का निसू भारतीय नागरिका ने स्वदेश वापसी खातर लगातार प्रयास जारी है। युद्ध के माहौल से सुरक्षित वतन वापसी की खुशी क्या होती है, इसे सबसे ज्यादा भारत लौटे ये बच्चे और उनके परिजन ही समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों की अब तेजी से सुरक्षित निकासी और देश वापसी हो रही है। हर नए दिन के साथ यूक्रेन की सीमा से लगे देशों के जरिए भारतीयों को लाने वाली फ्लाइट की संख्या बढ़ रही है। The good thing is that the visa process was easy. They let us in very easily. The embassy people helped us really much over there, and we were given supplies. We were given food over there. There were tents for us, so we could stay the night. And then buses were arranged to the airport, nearest airport. So we were comparatively very safe. रोमानियन बॉर्डर के आगे बहुत अच्छा सफर रहा। सब कुछ जो हमको चाहिए था वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करा गया और जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत थी वो हमें प्रोवाइड करी गई। वहाँ पर एम्बेसी के लोग एयरपोर्ट पर ही हैं, जो भी आ रहा है उसको हैंड टू हैंड रिसीव कर रहे हैं और हैंड टू हैंड फ्लाइट में जैसे लोग फ्लाइट के लिए अरेंज हो रहे हैं, मान लीजिए 200 लोग हो गए, 200 लोगों की फ्लाइट हैंड टू हैंड आ रही है और उनको लेके वापस आ रहे हैं वो लोग। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों ने भी नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने में असमर्थता जताई है, तो दूसरी ओर कई और साधन संपन्न देशों ने वहां अपने दूतावास को भी बंद कर दिया है। लेकिन पीएम मोदी के निर्देश पर न सिर्फ कीव में भारतीय दूतावास पूरी तरह ऑपरेशनल है, बल्कि हर एक भारतीय सुरक्षित लौटे उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। I am very happy and I am very much thankful to the government of India that they have taken us to our home. हम लोग जैसे ही इन किए, हमारा इमिग्रेशन हुआ जैसे ही, तो वहाँ के एम्बेसीज, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के लोकल सबने हमें खाना पानी हर तरीके से प्रोवाइड किया। इवन उन्होंने जो भी इवन ब्लैंकेट, उन्होंने बोला कि कुछ भी आपको चाहिए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के फौरन बाद पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई थी। अन्य मामलों की समीक्षा के साथ उन्होंने अपने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भारतीयों की सुरक्षा और उनकी भारत वापसी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम के निर्देश पर न सिर्फ यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया, बल्कि यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों की सीमाओं पर विशेष कैंप स्थापित किए गए। इतना ही नहीं, इस अभियान को तेज करने और बेहतर समन्वय के लिए केंद्र से 4 मंत्रियों को भी पीएम मोदी ने उन सीमावर्ती देशों में जाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी हैं और उनको लगा कि कई देश हैं जो कि यूक्रेन के साथ जिसकी सीमाएं हैं, जिन जगहों से हमारे लोग आ सकते हैं वहां पर किसी का जाना जरूरी है। पहली चीज, लोगों को पता चलना चाहिए जो निकलना चाहते हैं कि भारत सरकार उनके दरवाजे पर है। दूसरी चीज, हम उनको धैर्य और उनको चीजें सुगम बनाने के अंदर मदद कर सके। तीसरी चीज, सब चीजों की व्यवस्था कर सके। और एक, जब आप अपने मंत्री को वहां पर भेजते हैं तो दूसरे देश के अंदर भी बातचीत करने से कई चीजें हल हो जाती हैं जो आधिकारिक तौर पर शायद ना हल हो। मोदी सरकार की विचारधारा है कि कोई भी भारतीय अगर किसी समस्या में है तो सरकार
उसकी सहायता अवश्य करेगी और उसी सिलसिले के अंदर ये सब कार्रवाई हो रही है। हमें पूरी आशा है कि हम लोगों को सुरक्षित घर ला सकेंगे। हर एक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे, इसे लेकर पीएम मोदी कितने चिंतित और संवेदनशील हैं, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि बीते दिन 24 घंटे के भीतर उन्होंने इस मुद्दे को लेकर 3 बड़ी बैठकों की अध्यक्षता की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति, रोमानिया के पीएम हो या फिर स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री, पीएम मोदी सबसे बातचीत करके हर एक भारतीय को वापस लाने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। देशभर में आज शिवरात्रि रो पर्व श्रद्धा रे साथ ही मनायो जा रही है। शिवालय में भक्तारी लांबी लांबी कतारा देखवाने मिल रही है। श्रद्धालु भक्ति सु शिवजी रो अभिषेक कर रहा है। शिवरात्रि आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। श्रद्धालु प्रयागराज में भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है और लोग आज तड़के से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के अधिकतर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रदेश भर में आज शिवरात्रि रो पर्व श्रद्धा रे साथ ही मनायो जा रही है। शिवालय में जलाभिषेक कर भगवान शिवरी पूजा करी जा रही है। राजधानी जयपुर में सुमारे सु ही मंदिरा में भक्तारी कतारा देखवाने मिल रही है। जयपुरा ताड़केश्वर महादेव मंदिर और झारखंड महादेव मंदिर में सुमारे सु ही लोग कतारबद्ध होर जलाभिषेक कर रहा है। कोरोना काल रे पछे पहली बार मंदिरा में भक्तारो सैलाब उमड़ो है। वठीने दर्शनार्थियों ने कई प्रकार की परेशानी नहीं होवे इन खातर पुलिस रो भी पुख्ता इंतजाम करो गयो है। दूसरी ओर मोती डूंगरीरा एकलिंगेश्वर मंदिर में इन बार कोरोना के कारण भक्ता ने प्रवेश नहीं दियो गयो। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। बाबा तारकेश्वरनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर 4 पहर की विशेष पूजन का आयोजन है, जिसमें कि काफी भक्त लोग सेवा करेंगे। झारखंड महादेव मंदिर में जो स्वयंभू लिंग है, इसके अंदर आज सुबह 3:30-4 बजे से ही मतलब लोगों के भक्तों का लाइन लगने चालू हो गई थी और 4:30 बजे पट खुलते ही लोगों ने आना अंदर चालू कर दिया था। 5 बजे के बाद से जलाभिषेक चालू हो गया था। मंदिर के अंदर पुरुषों की अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है, वह महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पुलिस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था, 200 से 250 कार्यकर्ता मंदिर की तरफ से लगाए गए हैं और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया है। ये मंदिर स्वयंभू लिंग है और यहाँ पे द्रविड़ शैली के अंदर मंदिर का निर्माण किया गया हुआ है। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर अपने कोरोना के बाद में पहली बार क्राउड देखने को मिल रहा है और व्यवस्था बहुत अच्छी है। अपने ट्रैफिक पुलिस के जवान और सिविल पुलिस के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और भक्तजन बड़े आराम से दर्शन कर रहे हैं भगवान के। और व्यवस्था का लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के अपन ने 2 जगह से डाइवर्जन दे रखा है, वैशाली मार्ग कट और आम्रपाली कट, और उसको देखते हुए अपना सुबह से बिल्कुल कंटिन्यू हम मुस्तैद हैं। जगह जगह क्रेन, ट्रक और व्यवस्था लगा रखी है और भक्तजनों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो जय भोलेनाथ की, जय झारखंड नाथ की। यहाँ दूर दूर से लोग आए और ये मंदिर प्राचीन आस्था का केंद्र है। काफ़ी देर से लाइन में खड़े हैं, लोगों को भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साह है, बहुत ज़्यादा उमंग है। प्लस ये आसपास के इलाकों में सभी लोगों के श्रद्धा का केंद्र है और कोरोना के बाद में पहली बार ओपन हुआ है इन दिनों, तो वैसे लोगों में बहुत सा उत्साह है और काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है हमें प्रशासन की। 2.5 साल से इस शिव मंदिर में आ रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है, हर मनोकामना पूरी करने वाला है, सबका बहुत अच्छा मंदिर है। प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां राजधानी जयपुर में बात करें तो झारखंड मंदिर में सुबह से ही कतारें देखी जा रही है। आप देख सकते हैं भक्तों की जो कतार लगी है, वहां पुरुष और महिलाएं अलग अलग पंक्ति में यहां भगवान भोले के जल चढ़ा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर पुरुष और महिलाएं भी अलग अलग कतार में होने के कारण यहाँ कोई अव्यवस्था दिखाई दे रही।
और आपको बता दें राजधानी जयपुर में तारकेश्वर महादेव मंदिर और झारखंड महादेव मंदिर और मोती डोंगरी स्थित एकलिंगेश्वर मंदिर में भी काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार एकलिंगेश्वर मंदिर जो मोती डोंगरी पर स्थित है वो इस बार भी कोरोना के कारण भक्तों को दर्शन के लिए नहीं खुल पाया है। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ गिरधारी पारिक, डीडी न्यूज जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवरात्रि पर सगळा देशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी है। वरना अपना ट्वीट संदेश में लिखा है कि देवोरे के देव महादेवरा पर्व पर सगळा देशवासियों ने शुभकामनाएं। महादेव सबरो मंगल करे। राज्यपाल कलराज मिश्र शिवरात्रि पर राजभवन स्थापित राज राजेश्वर महादेव मंदिर में परिवार समेत पूजा अर्चना करी। राज्यपाल मिश्र रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना करी। शिवरात्रि पर्व पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवासरा शिव मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। इन दौरान वनारे साथ ही मारो परिवार, मारी धर्मपत्नी समेत अन्य दूजा सदस्य और मित्रगण भी मौजूद रहा। जयपुर रे कने बांसखोरा नईनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि लखी मेड़ो शुरू हो गयो है। 28 बार ताई 2 लाख सु बत्ता श्रद्धालु महादेवरा दर्शन करया है। शिवरात्रि रे दौरान नईनाथ धाम में रोशनी करेगी, साथ ही शिवलिंग पर फूल बंगला झांकी भी सजाएगी। अठे लगतमार श्रद्धालुओं रा पूंगबारो क्रम जारी है। प्रशासन का निसु 3 थाना खेतरारी 200 पुलिसकर्मियों रो दल तैनात है। पूरे नईनाथ कस्बे में और नईनाथ मंदिर में पूरी माकूल व्यवस्था है और अभी जो है प्रमाण। महाशिवरात्रि रा शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर रा झारखंड महादेव मंदिर में भोलेनाथ रो पूजन और अभिषेक करया। इन मौके वना प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना करी। चूरू और झुंझुनू जिला री सीमा पर 132 फीट ऊंची शिव प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है और शिव भक्ता ने आकर्षित करे है। आज शिवरात्रि महापर्व पर सुवारे सु ही अठे भक्तारो तांतो लागबो शुरू हो गयो। अठे भोले भंडारी ने रिजावा खातर श्रद्धालु जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर रहा है। चूरू और बिसाऊ बॉर्डर पर स्थापित इन मंदिर में रात्रि सु ही भक्तारी कतारा लागबो शुरू होगी। पंडित कानी सु शंखनाद रे पछे अठे पूजारो शुभारंभ हुयो जो देर रात्रि ताई चालेला। ये नीलकंठ महादेव जो यहाँ जो भी सच्चे मन से जो आता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ। मनोकामना पूर्ण होती है। शादी शंकर भगवान और पार्वती माता की शादी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है और ये बहुत ही पावन व्रत है। दूर दूर से लोग यहाँ शिवजी के दर्शन करने आते हैं। जो लोग सच्चे मन से शिवजी के दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ के हवाओं में शिवजी का आशीर्वाद ऐसा महसूस होता है। जो प्रतिमा है इसको देख के एक अलग अनुभव आता है। यहाँ पे आसपास इलाके में इतना भव्य मूर्ति नहीं देखने को मिलेगा आपको। महाशिवरात्रि रे मौके दोसारा शिवालय में शिव भक्तारी भारी भीड़ उमड़ रही है। पंच महादेश्वर नगरीरा 5 प्रमुख महादेव मंदिर में सुवारे सु ही श्रद्धालु पूंगवा शुरू हो गया। अठे देवगिरी पर्वत पर स्थापित नीलकंठ महादेव मंदिर में सुवारे 3 बजे सु ही श्रद्धालु आबो शुरू हो गया। इन तरह शहरा गुप्तेश्वर, बैजनाथ, सहजनाथ और गुप्तनाथ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। प्राचीन काल से महाशिवरात्रि जो है पर्व वो मना रहे हैं और आज बड़ी कोरोना काल के बाद में मंदिर के पट पूरी तरह से खुले हैं। जो आम जनता के लिए आज दरबार खोला गया है शिव जी का, बाबा का, तो पूरी जनता में और हम सब में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। आज का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है और इसलिए भीड़ है। आज के दिन शंकर भगवान की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और शाम के टाइम व्रत खोला जाता है। बुलेटिन री बाकी री खबरां एक अंतराल रे पछे देखता रहिजो डीडी न्यूज। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर
और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राजस्थानी खबर में एक बार फेरू आपरो घणो घणो स्वागत सा। जोधपुर में वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेनारी इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हीकल रो आज प्रदर्शन कर्यो गयो। कार्यक्रम रो उद्घाटन एयर कमांडोर प्रज्वल सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग वायुसेना स्टेशन जोधपुर कानी कर्यो गयो। इंडे पछे सेना मुख्यालय नई दिल्ली और वायुसेना चयन बोर्डारा डोमेन विशेषज्ञ कानीसु भी व्याख्यान दिया गया। छात्र सारंग एरोबेटिक्स, एयर वॉरियर ड्रीम टीम और दूजी गतिविधियां रो आभासी वास्तविक प्रदर्शन रो आनंद भी लिया। प्रदर्शन अभियान ने 24 फरवरी ने नई दिल्ली से रवाना कर्यो गयो। नमस्कार, आज हम यहाँ पे आए हैं जोधपुर में। हम अपनी इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन लेके आए हैं व्हीकल। ये व्हीकल हम दिल्ली से लेके आए हैं इंडियन एयरफोर्स की दिशा सेल की तरफ से। हम यहाँ पे अपने इंडियन एयरफोर्स के बारे में जो यहाँ की जो लोकल जनता है उनको बताना चाह रहे हैं, ताकि जो एनसीसी के कैडेट्स हैं और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको इंडियन एयरफोर्स के करियर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी मिले। हमने इसके पहले एक मोटिवेशनल लेक्चर भी करवाया है ऑडिटोरियम के अंदर, जिसमें अराउंड 500 से 600 कैडेट्स आए थे और बैठ के उन्होंने लेक्चर लिया। इसके अंदर एक सिमुलेशन जोन है और एक एक्सपीरियंस जोन है। सिमुलेशन जोन में हम बच्चों को या कैडेट्स को एक फील देते हैं कि फ्लाइंग करते टाइम कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है, तो ये सिमुलेशन जोन में उनको पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं जो हम बच्चों को अंदर दिखाते हैं। हमारे पास एयरक्राफ्ट्स की मॉडल्स हैं, हमारे पास एक जी सूट है, एक ओवरऑल है, फ्लाइंग ओवरऑल, जिसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। एंड हमारे पास एक एक्सपीरियंस जोन है जिसमें वर्चुअल रियलिटी के थ्रू इंडियन एयरफोर्स की लाइफ के बारे में, कि इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी बनने के बाद कैसा जीवन है, उसके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं या अगवा करवा सकते हैं। बच्चे यहाँ पर आए और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमको जानकारियाँ दी गई। एनसीसी के अकॉर्डिंग क्या जॉब है, एनसीसी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, ग्रुप 4 राज एयर विंग के क्या क्या अपने जो है जॉब्स के अपने क्राइटेरिया हैं, उसके जो भी बच्चों के जो सवाल जवाब थे, उनके जहन में जो कई दुविधाएँ थी, उन्होंने यहाँ क्लियर की है। और बहुत ही अच्छे इस वातावरण के अंदर वायुसेना स्थल के इस अंदर की दुनिया को आज देखने का मौका मिला, जो हम बहुत अभिभूत हुए। अभी जब हमने देखा ये एयरफोर्स के अंदर, ये हमें इसे देखने के बाद पता चला है कि बहुत कुछ देश में अपना योगदान हम दे सकते हैं और एयरफोर्स के अंदर हम जा सकते हैं, और इससे अच्छा और हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भी हम जुड़ सकते हैं, और एयरफोर्स के हम जाने के बाद जो देश भावना है वो हमारी और ज़्यादा जागृत होती है। हम लोगों ने यहाँ पर देश के बारे में और एयरफोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी है, जिसकी वजह से हमें और प्रभावित हुआ है, और हम अब बड़े होकर भविष्य में अपने एयरफोर्स में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, और इससे हमें ये देश की रक्षा के लिए हम लोग ये ज्वाइन करना। भारतीय जनता पार्टी कानीसु प्रदेश भर में चाल रहा आजीवन समर्पण निधि अभियान के तहत भाजपारी जालोर इकाई जयपुर पूंगर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने 68 लाख रुपया सु बत्तीरी राशि का चेक भेंट कर्या। इन दौरान भाजपा प्रदेश सह कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, भाजपा जालोर जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव, बोरली किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष धुखाराम पुरोहित, महामंत्री हरीश राणावत समेत जिला प्रवक्ता एडवोकेट मुकेश राजपुरोही समेत दूजा भाजपा जालोर इकाई कार्यकर्ता मौजूद रहा। सौर ऊर्जा खेतर में राजस्थान ने एक और बड़ी सफलता मिली है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पेट्रोलियम और ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि प्रदेश जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता 2 नुआ सोलर पार्क विकसित कराया जावेला। अबार 2245 मेगावाट क्षमता रो विश्व रो सबसु बड़ो सोलर पार्क भी राजस्थान रा जोधपुर जिला रा भड़ला में विकसित करो जा रहा है। वणा बताया कि अक्षय ऊर्जा निगम कानीसु 925 मेगावाट क्षमता रो सोलर पार्क जैसलमेर जिला रा नोखा में विकसित करो जा रहा है। बीकानेर स्थापित राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कानीसु ऊंटनी रा दूध और ऊंट पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर केंद्र रा निदेशक पत्रकार वार्तारो आयोजन कर्या। इन दौरान निदेशक डॉक्टर आर्थ बंधु ऊंटनी रा दूध सारू जागरूकता बढ़ावा और इनने व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करवा खातर कर्या गया एमओयू रा बारा माए जानकारी दीना। वणा बताया कि इको टूरिज्म रा खेतर माए भी ऊंटरी उपयोगिता गणी बत्ती है।
वरना ऊंट दौड़ प्रतियोगिता तैयारी बारा माए भी जानकारी दीना। ऊँटनी का दूध का कलेक्शन हो जाए। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ पे ऊँटनी का दूध मिल सकता है, लेकिन जो ऊँटनी को दूध को हम एक ऑर्डिनरी दूध के हिसाब से ये संस्थान नहीं देखता है। ये संस्थान ऊँटनी का दूध को एक अमृत की तरफ देखता है, जिस अमृत डायबिटीज़ और ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए इतना बड़ा अमृत है कि उनके दवाई भी कम हो जाता है, डायबिटीज़ पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, जो उनका मानसिक जो वृद्धि है वो जो कम रहता है, उसमें भी ये सहायक होता है। कैमल इको टूरिज्म भी हम एक ऑब्जेक्टिव तरफ लिए हैं। कैमल इको टूरिज्म में ही लोगों को इनकम बढ़ाने का पॉसिबिलिटी दिखाता है। दूध से जितना लाभ नहीं होगा या ऊंट पालन को बढ़ावा नहीं देगा, इको टूरिज्म ही एक साधन है जो ऊंट पालन को बढ़ावा दे सकता है। हमारे जितने भी प्रजातियां हैं या अपनी जितनी जातियां हैं वो सभी पशुपालन में जो है अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए खास करके ये प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि ये इस तरह के कार्य बहुत सारे हैं जो पशुपालन के लिए करते हैं, जैसे ऊन कटाई है या चमड़े का काम है या कुछ है। तो ये प्रजाति जो है, जाति जो है इस कार्य, चूँकि इस कार्य को कर रही है, तो क्यों ना हम इनको जो है ऐसा प्रशिक्षण दें ताकि जो है ये ऊंट को सजावट के लिए तैयार कर पाएँ और एक आजीविका का साधन बना पाएँ। मैं कैमल फर्स्ट में 20 साल में फर्स्ट आया हूँ। कैमल कैटिंग में हम 20 साल है लगातार, थर्ड और सेकंड में कभी भी मैं पीछे नहीं रहा हूँ। हम आज यहाँ NRCC कैमल फार्म बीकानेर में आए हुए हैं। यहाँ पर हम बाल कतराई भी करते हैं काफ़ी टाइम से, और आज यहाँ हमको ये ऊँट कटिंग के हिसाब से इसके ऊपर चित्रांकन करने को और कुछ सिखाया जा रहा है। We are from Kolkata and we are here for the first time. We have heard about this camel farm a few days ago. My friends who visited this farm, and we are very enchanted and very excited to see it. And today I am very happy to see this farm. It was a nice experience for me, and I haven't tasted any of the camel products, but I am very excited to experience. उद्योग मंत्री शकुंतला रावत काले जयपुर जल महल रे सामे नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर्या। इन मौके अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री सुभाष गर्ग कार्यक्रम में उपस्थित रहा। साथ ही विधायक साफिया जुबेर, उद्योग और वाणिज्य विभाग रा आयुक्त महेंद्र कुमार पारक भी मौजूद रहा। इन प्रदर्शनी में 100 बत्ता दस्तकार और बुनकर भाग ले रहा है। प्रदर्शनी में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, कुंदन मीनाकारी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लाकड़ी चूड़ियां, ब्लू पोट्री जेडी लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल पर कई भांतरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी आयोजन कर्यो जा रह्यो है। मौसम महकमा कानीसू एक नुओ पश्चिमी विक्षोभ बनवासू आबाड़ा 24 घंटा में बीकानेर और जयपुर संभागरा कुछ एक हिस्सा में हल्की बिरखारी संभावना जताई गई है। इन बीच रात्रा तापमान में भी 102 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज करी जा रही है। लाडला 2 दिन में हवावारी तेजी सू लोग परेशान रहा। अरे खास खबर एक बार फेरूं। भारतीय नागरिक और छात्रावारों यूक्रेन सु वापसी अभियान ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। आज बुखारेस्ट सु 600 नागरिकारी भी स्वदेश वापसी। देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है शिवरात्रि रो त्योहार। मंदिर में लागी भक्तारी कतारा, बम बम भोले और हर हर महादेव रा लाग रिया है जयकारा। भारतीय जनता पार्टी कानीसू आजीवन समर्पण निधि रे तहत प्रदेश भर में चलायो जा रह्यो है अभियान। जालोर इकाई कानीसू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भेंट कराया गया 68 लाख रुपया सुधी बत्ती राशि का चेक। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जयपुरा जल महल रे सामे नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी रो कर्या उद्घाटन। 100 बत्ता दस्तकार और बुनकर प्रदर्शनी में लगाएगी स्टॉल।
अरे प्रदेश में नुआ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवासू जयपुर और बीकानेर संभाग में बूंदाबांदी की संभावना। रात तापमान में आई गिरावट। इंडे सागई राजधानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।